हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। मस्त रहिए बेटा और स्वस्थ रहिए। सीटेट की हम कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहे हैं। बहुत सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है सीटेट की, मैथ्स और साइंस। आप वहां से जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट हमने डिलीवर किया है, बहुत मेहनत से। आपके बहुत काम आएगा, ठीक है? तो उसी सीरीज में हम आज की वीडियो डालने वाले हैं, जिसका जो टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा हमारा रे डायग्राम। रे डायग्राम एक ऐसा है बेटा जिसमें से क्वेश्चंस फंसता है, ठीक है? और बहुत इजी है इसको समझाना, अगर कोई ढंग से समझाए तो। प्लीज मैं इसको सिंपलेस्ट वे से समझाऊंगा, थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, ठीक है? चलो आ जाइए बेटा, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो रे डायग्राम से पहले हम करते हैं बेटा, किसके लिए? लेंस के लिए। आपके जो लेंस होते हैं बेटा, जो लेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? वो सेंटर से थिक होता है, मतलब बीच में से मोटा होता है, साइड से कॉर्नर पे क्या होता है? थिन होता है। और कॉनकेव जो लेंस होता है वो सेंटर से यानी बीच में से पतला होता है और साइड से थिक होता है, थोड़ा ऐसा मोटा होगा, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस पे जो भी रे पड़ेगी ये उसको कन्वर्ज करता है, मतलब ये उसको मिलाता है। ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, समझ के? और कॉनकेव लेंस मिरर उस पे लेंस पे अगर कोई भी रे पड़ेगी तो वो क्या करता है? उसको डाइवर्ज करता है। इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है बेटा? तो पहले हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले हम कॉन्वेक्स के करते हैं। जो कॉन्वेक्स है, ये ध्यान रखना बेटा, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कौन से? रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। क्लियर है बेटा? इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। ये उल्टी होती है इसका मतलब, और ये सीधी होती है। सीधी उल्टी का मतलब क्या है? अगर मैं इस मार्कर को ऐसे रखूंगा कॉन्वेक्स लेंस के सामने तो ये ऐसी इमेज बनाएगा और ऐसी भी बना सकता है। इसको बोलते हैं इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो और इमेज भी ऐसी बने तो इरेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा और इमेज ऐसी हो तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक है बेटा? ओके, चलो आगे करते हैं हम, ठीक है? अब वन बाय वन करते हैं कि कब इन्वर्टेड बनेगी, कब इरेक्ट बनेगी। क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस के करते हैं। देखो, जो कॉन्वेक्स लेंस है, मैं पूरे रे डायग्राम समझाने के बजाय आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कब रियल और इन्वर्टेड बनती है। देखो, जो ये लेंस है हमारे पास, इसका बीच का जो है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहां इसका फोकस होता है। फोकस किसको बोलते हैं बेटा? जहां पे जो रेज है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, मिलती हैं, ठीक है, लेंस से जितना दूर, वो उसका फोकस होता है। इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है बेटा? इसको, इस डिस्टेंस को, फोकस से डिस्टेंस को, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है और इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो ये फोकल लेंथ है, मान लो इतनी ही हमारे पास, ठीक है? ये इसका फोकस है, इतनी फोकल लेंथ है, ठीक है? ये एफ है तो इसका डबल क्या हो जाएगा? हमारा 2f, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 2f, ठीक है बेटा? देखो, ये ध्यान रखना बेटा, अगर ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट फोकस से दूर रहेगा, इससे दूर रहेगा, तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी? रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को तुम यहां रखोगे तो क्या होगा? इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। और क्या बनेगी बेटा? रियल बनेगी। रियल इमेज का मतलब है जो स्क्रीन पे दिखाई दे, है ना? ठीक है? तो ये इन्वर्टेड है। देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी। क्लियर है बेटा? तो अगर याद रखना बेटा, फोकस से दूर है तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है? ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट अगर 2f तक है, इससे दूर है, तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। ठीक है? रियल तो बनेगी ही बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। याद रखना, रियल इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी? और बनेगी हमारी डिमिनिश्ड, मतलब छोटी। ठीक है? 2f से आगे जाओगे, यहां से यहां तक,
ठीक है। इमेज हमेशा कैसी बनेगी, नहीं यहां से एफ तक रियल बनेगी, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक क्या होगा, अगर फोकस यहां से वर्चुअल हो जाएगी, इमेज कैसी हो जाएगी बेटा, वर्चुअल, और कैसी हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है। क्लियर है बेटा, और इनलार्ज होगी, बड़ी होगी। ठीक है। अच्छा 2f पे, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो 2f पे होगा तो इमेज कैसी होगी, इक्वल साइज की, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट रियल होगी, ध्यान रखना, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। समझ में आया, ठीक है बेटा, ठीक समझ में आया। देखो दोबारा समझा देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट मान लो फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया कि बियॉन्ड 2f है, मतलब 2f से दूर है, तो इमेज बताओ कहां बनेगी। देखो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें पोजीशन भी पता करनी है तो ये पॉइंट याद रखना, इन्फिनिटी की इमेज हमेशा फोकस पे बनती है, अगर 2f पे रखा है ऑब्जेक्ट तो 2f पे बनती है, और अगर फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी बनती है। बस ये तीन चीजें याद रखनी है आपको। क्लियर है बेटा, ओके। अब जैसे एग्जांपल आ गया, उसने उसने बोला बियॉन्ड 2f, मतलब 2f से दूर, 2f से दूर को हम बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है कहीं पे, इन्फिनिटी और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो कैसा होगा, मैंने पहले बताया, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा। अच्छा सर बताइए, अच्छा पोजीशन बताइए कि 2f बियॉन्ड 2f का मतलब क्या हुआ, 2f और इन्फिनिटी के बीच में। भाई मैंने बताया 2f की इमेज कहां बनती है, 2f पे, इन्फिनिटी की इमेज कहां बनती है, फोकस पे, यानी ऑब्जेक्ट बनेगा f और 2f के बीच में। कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड बनेगा। समझ में आया, ठीक है, नहीं आया समझ में, चलो देखते हैं, एक और देखते हैं। देखो मान लो ऑब्जेक्ट उसने बोला कि इमेज बताओ भाई मुझे, कि ऑब्जेक्ट रखा है f और 2f के बीच में, कहां रखा है, f और 2f के बीच में, कहां भाई, f और 2f के बीच में, ये रहा f और 2f के बीच में। कैसा बनता है, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज बनता है। अच्छा पोजीशन बताओ कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड, इन लार्ज, इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में, यहां से इधर रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड बनेगा। यहां कैसा बनेगा, रियल, डिमिनिश्ड, इक्वल बनेगा, मतलब 2f से इधर जाओगे तो छोटा होगा, 2f से इधर जाएगा तो बड़ा होगा। हाँ यहां तक बड़ा होगा बेटा, ठीक है। अच्छा 2f से f तक कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज, बड़ा होगा। 2f से इधर जाओगे, चाहे यहां भी पहुंच जाओ तब भी बड़ा होगा। लेकिन सुनो, देखो यहां से देखो, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड लार्ज, रियल इन्वर्टेड इन लार्ज, रियल इन्वर्टेड इन लार्ज, वर्चुअल इन्वर्टेड इन लार्ज। समझ गए, इन लार्ज की बात करूं बड़ा ही रहेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर। तो एफ से दूर जाओगे तो इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी। क्लियर है, नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। अच्छा कॉनकेव जो है हमारा, अगर मैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर लेंस लूं, इस पे तुम कैसा भी रखो ऑब्जेक्ट, ये कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। वर्चुअल इरेक्ट, सर आपने वर्चुअल इरेक्ट में नहीं समझाई कैसे, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट रखो, कॉनकेव लेंस में कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, तो ये डाइवर्ज करता है, इधर भगा देगा एक, और एक लेंस को, एक रे को इधर भगा देगा। समझ में आया, तो वर्चुअली कहां मिलेंगे ये, वर्चुअली देखो ये रेस तो डाइवर्ज हो रही है, बिखर रही है। तो अगर हम पीछे की तरफ देखें तो ये, अगर इस लाइन को पीछे की तरफ मिलाए, पीछे की तरफ मिलाए तो ये कहीं यहां बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज देखो ना, खड़ी बन रही है, ये छोटा लेकिन छोटी बन रही है। तो ये कैसी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड बनाता है। समझ के, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड बनाता है। क्लियर है, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा इसके नेक्स्ट है हमारे पास मिरर के, और करा देते हैं, ठीक है। मिरर, मिरर के याद रखना, जितने भी केस है, ऑल केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस किसके सिमिलर है, सारे हैं कॉनकेव मिरर के, याद रखना। समझ के, ऐसे ही कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के जितने भी केस हैं वो सारे किसके हैं, कॉन्वेक्स मिरर के। मतलब ये सिर्फ कौन सी लेंस, ये दो इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है ना, बनाता है कि नहीं बनाता, तो ये भी बनाएगा भाई, ये भी बनाएगा। ये कौन सी इमेज बनाता है, ये वर्चुअल बनाता है, तो ये भी हमेशा कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। कैसा बनाएगा, वर्चुअल। समझ में आया, क्लियर है बेटा। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है हमारा, कन्वर्जिंग, तो कॉनकेव मिरर भी कन्वर्जिंग होता है। कैसे, देखो कॉन्वेक्स लेंस मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर है ये बेटा, जो केव मतलब केव, कौन केव, केव मतलब होता है गुफा, केव है ना, ऐसे याद रखेंगे, केव तो गुफा की तरह अंदर की तरफ जो होता है, ठीक है। इसमें कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को,
जैसे मान लो मैंने कहाँ बताया, मान लो मैंने बताया F और 2F के बीच में, 2F को C बोलते हैं मिरर में। देखो जैसे ये F हो गया बेटा और ये 2F को सेंटर बोलते हैं C, मिरर के केस में याद रखना, ठीक है। तो मैंने बताया कि F और 2F के बीच में यानी F और C के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां बनेगी इमेज, भाई क्या बताया था, इन्फिनिटी की इमेज कहां बनती है, फोकस पे, फोकस की कहां, इन्फिनिटी पे, 2F मतलब C पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 2F पे ही बनेगी यानी C पे बनेगी। अब बताओ मुझे F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां बनेगी इमेज, बताओ। F की इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, 2F की इमेज कहां बनेगी बेटा, 2F की इमेज बनती है यानी C पे बनेगी, यानी इन्फिनिटी और C के बीच में। बना के दिखाओ सर, बना के दिखाते हैं भाई, कहां पे, F और 2F के बीच में। जरा ये देखो ऑब्जेक्ट, एक लाइन सीधी, ये फोकस को कट करेगी, एक लाइन पोल पे ये कट करेगी, समझ के, तो ये बन गई ना इमेज, जहां ये मिलेंगी दोनों रे, यानी बियॉन्ड 2F हो गया। मैं ये तो बताया इन्फिनिटी और C के बीच में, ये C है और इन्फिनिटी से दूर है, मतलब कहीं भी, तो इन्फिनिटी और C के बीच में हुई ना। कैसी इमेज बताई थी बताओ, मैंने बताई थी इससे दूर, C से दूर इमेज होगी तो कैसी होगी बेटा, रियल इन्वर्टेड छोटी होगी, डिमिनिस्ट होगी। लेकिन 2F पे कैसी होगी, इक्वल होगी, यानी C पे इक्वल हो जाएगी यहाँ पे, 2F का मतलब C मिरर के केस में। और क्या होगा, F और 2F के बीच में कैसी होगी, F और 2F के बीच में कैसी बताई थी बताओ मैंने, रियल इन्वर्टेड है ना, रियल इन्वर्टेड, और कैसी, इनलार्ज। C पे बताओ, C पे इक्वल बनेगी, सारे केस कॉन्वेक्स लेंस के, कॉनकेव मिरर के हैं, ऐसे ही कॉनकेव मिरर के जितने भी, कॉनकेव लेंस के जितने भी केस हो कॉन्वेक्स लेंस के हैं। क्लियर है बेटा। अच्छा यूज बताओ जरा, इसके यूज, मिरर के यूजेस आते हैं जनरली। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग, मतलब कैसा होता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है, यानी रेज को मिलाता है। तो जहां हमें रेज को मिलाना है वहां हमेशा कॉनकेव लेंस का यूज होगा। और जहां लार्जर एरिया चाहिए, जहां हमें रेज को डाइवर्ज करना है ना, ओके। और इमेज कैसी मिलना चाहिए हमें, इरेक्ट, जहां इमेज इरेक्ट चाहिए हमेशा, क्योंकि ये हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस, याद करो पीछे, कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट और छोटी, डिमिनिस्ट। भाई ये तो बताया, देखो जरा कहां है, ये रहा, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिस्ट। कॉनकेव लेंस के सारे केस किसके हैं, कॉनकेव लेंस के केस सारे कॉन्वेक्स मिरर के हैं, समझ में आया बेटा, ओके। तो इसलिए ये किस लिए यूज किया था, डाइवर्जिंग मिरर को भी, इसके लिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर देखो ऐसा होगा, क्यों डाइवर्जिंग, इससे कोई रे डालोगे ये डाइवर्ज कर देगा, ऐसे फैला देगा, समझ के। तो ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए, वाइडर एरिया को कवर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इमेज हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिस्ट होगी। कैसी होगी, सीधी होगी हमेशा, डिमिनिस्ट होगी, छोटी होगी, और इरेक्ट होगी हमेशा, समझ में आया। इसका यूज कहां होगा, जहां रेज को डाइवर्ज करना है, जैसे रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर कहां होता है, जैसे रियर व्यू मिरर होता है जैसे गाड़ियों के अंदर होता है, जो पीछे का देखने के लिए यूज होता है, जैसे ट्रक है। अब ट्रक में ये वाला मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते भाई, ये तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ट्रक सीधा होगा तो उल्टा दिखाई देगा। हमें कैसी इमेज चाहिए कि ट्रक दिखे हमेशा सीधे ही दिखे, छोटा दिखे, क्योंकि मिरर तो छोटा होता है, पूरा ट्रक छोटा दिखे। तो कौन सी इमेज होगी हमारी, कौन सा मिरर यूज होगा, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया बेटा, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है रे डायग्राम, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है रे डायग्राम, प्लीज उसमें देखना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आपको देखना है कि भाई कैसी इमेज बनेगी, तो मैंने पूरा समझाया हुआ है, ठीक है, डिटेल में। ये था कि इमेज कब और कहां कैसे और किस तरीके से नेचर बनेगी। यहां मेरा मेन मकसद ये था समझाना आपको कि इमेज कैसी बनती है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे रखने पे, ठीक है। अगर आपको रे डायग्राम डिटेल में स्टडी करने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए बेटा प्लीज, और बहुत बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या रहा है, चलो पढ़ते हैं। कह रहा है कि असेसन दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू, अभी समझाया मैंने, कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं व्हीकल्स में पीछे का देखने के लिए, क्योंकि इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, छोटी बननी चाहिए हमें, और ज्यादा एरिया कवर हो, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है। बिल्कुल ठीक है, सही है यार। रीजन 1, दे फॉर्म इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, इरेक्ट बनाता है लेकिन इनलार्ज नहीं बनाता, छोटी बनाता है हमेशा, इरेक्ट लेकिन डिमिनिस्ट। मैंने बताया ट्रक और छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है, गलत हो गया। दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यूज, ये बात ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का वाइडर एरिया होता है। क्यों वाइडर, कैसे, देखो यहां से रे आती है, इधर डाइवर्ज हो जाएगी इधर, तो ऐसे ही जब रे इधर से आएगी बेटा, तो ये क्या करेगा, इधर की रेज को भी, ये भी दिखेगा हमें, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा,
है ना। तो ये वाइडर एरिया, ज्यादा एरिया कवर करता है। कन्वर्जिंग मिरर कैसा है बेटा, बस इतने एरिया को कवर करता है जितनी रेज इस पे पड़ेगी, लेकिन ये वाइडर एरिया को कवर करता है। तो इसका आंसर ये बेटा, ये भी ठीक है हमारे पास। तो ए ठीक है, और R1 उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए ठीक है, एंड आर और यस, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, R2 तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। तो ये वाला है R2। डोंट बी पैनिक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ओके। लग गया होगा एक बार पहले, एक बार को तो कि सर ने क्या कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कैसे रे डायग्राम करने हैं और क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था कि इमेज फॉर्मेशन अलग अलग पोजीशन पे किस तरीके से होती है। तो ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपका सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।